चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव और तत्सम। ये आपके अपकमिंग जो जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद यूपी सचिवालय, यूपी सचिवालय में जो वो होता है क्या बोलते हैं, आरओ यारो, इसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी मतलब रिव्यू ऑफिसर भी कहा जाता है। समीक्षा अधिकारी मतलब रिव्यू ऑफिसर। इसके बाद सीधा है आपका अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव। ये 3 एग्जाम आपके लगे हुए हैं और तीनों एग्जामों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? लगभग तीनों एग्जामों में तद्भव तत्सम पूछा जाता है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक, और ये तीनों एग्जामों को टारगेट करते हुए आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने बन सकते हैं, है तो बहुत ज्यादा, तद्भव तत्सम जो है वो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जितने मोस्ट मतलब जितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सारे का संकलन करके आज आपको पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब हम लोग धीरे पहले ये समझ लेते हैं कि हिंदी में कितने जो है शब्द हैं जिसका उपयोग किया जाता है। देखो, हिंदी में मोटा माटी अगर हम बात करें तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये कुछ 4 शब्दों का मोटा माटी उपयोग किया गया है हिंदी में। तो पहले मोटा माटी इसको देख लेते हैं कि ये होते क्या है, फिर किस शब्द का क्या तत्सम होगा, किस शब्द का क्या तद्भव होगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? देखो, पहला जो हमारा है वो है तद्भव। ओ सॉरी, तद्भव ले लो, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पहले में हमारा है तद्भव। अब तद्भव हो गया, उसके बाद हो गया हमारा तत्सम, उसके बाद हो गया देशज और फिर हो गया विदेशज। ये कुछ 4 तरीके के हैं हमारे पास में। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव मतलब समझ लो तुम संस्कृत का विकृत रूप, जिन शब्दों में संस्कृत को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, संस्कृत शब्दों का विकृत रूप आप कह सकते हैं। संस्कृत शब्दों का विकृत रूप आप कह सकते हैं, ये होता है तद्भव। तत्सम जो होता है वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द। और उसके बाद देशज जो होते हैं, लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हो इसको, लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषाएं आप इसको कह सकते हैं। और विदेशज का मतलब होता है ऐसे शब्द जो डायरेक्ट उपयोग किए जाते हैं, है ना, ऐसे शब्द जो इंग्लिश के ही हैं और हिंदी में बस लिख दिया जाता है। जैसे अभी चलो, जैसे ही तो बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या है? अभी चलो देखते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तद्भव का मतलब है संस्कृत शब्दों का विकृत रूप। अब एक बात बताओ, गांव में ये शब्द तुमने सुना होगा क्या? लोटा, लोटा गांव में सुना है ना। अब लोटा हो गया, या गेहूं, जिसका आप क्या खाते हैं, आटा। बात समझ में आया? लोटा, गेहूं, इस तरीके के शब्द जो आपको गांव में उपयोग किए जाते हैं, अब ये आपको किसी संस्कृत शब्द में नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे गाय, गाय का क्या होता है? गाय को अगर संस्कृत में कहते हैं तो क्या कहते हैं, बोलो? धेनु कहते हैं ना, धेनु ही तो कहते हैं गाय। ठीक है, तो गाय को क्या कहा जाता है, धेनु। तो धेनु, गाय कहाँ आ गई, तद्भव में आ गया। और धेनु कहाँ चली गई, तत्सम में चली गई। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द। जैसे गेहूं का होता है गोधूम, आई थिंक गेहूं का होता है क्या, गोधूम। तो गेहूं का संस्कृत शब्द हुआ गोधूम, तो ये किस में चला गया, बोलो? तत्सम में चला गया। अब आ जाते हैं देशज शब्द पे। देशज शब्द का मतलब हो गया उसका लोकल लैंग्वेज। जैसे जूता, आज दिन जूता और चप्पल मम्मी देती रहती है ना, नहीं देती? चलो फिलहाल देना चाहिए, पिताजी तो देते ही होंगे, कोई ना कोई तो मार खाता ही, जूता चप्पल, है ना। तो ये सब लोकल लैंग्वेजेस मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा में उपयोग किए जाते हैं। विदेशी, अगर विदेशज बोले तो जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर देखो, इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, कुछ और लिखोगे क्या?
नहीं, डॉक्टर को अंग्रेजी में भी क्या लिखोगे? डॉक्टर, और उसी को हिंदी में भी क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर। जैसे ट्रेन, अब ट्रेन को अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो, बात एक ही है। अब इसको हिंदी में लौपत गामनी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लौपत गामनी। अब अगर ये कहने चले जाओ तो आधे तो इसको लिखेंगे ही नहीं, आगे कहेंगे हम भाग जाओ, नहीं अभी लतियाना शुरू कर देंगे। ट्रेन। कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी आप देखो तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, हिंदी में भी ऐसे, कंप्यूटर ऐसे तो लिखते हैं। अब इसको अगर कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, अब इसको बोला क्या जाता है? संगणक शायद कहते हैं इसको, है ना, हिंदी में। तो अब हिंदी थोड़ी ना उपयोग होती। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं बोलो? विशेषण कहे जाते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? ये बताओ, जैसे हम कहें डिबिया, तो डिबिया कौन सा शब्द होगा? डिबिया, डिबिया ये कौन सा शब्द होगा? लोकल लैंग्वेज होगी। वेरी गुड। तो ये कौन सा शब्द होगा बोलो? लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, है ना, मतलब देशज हो जाएगा ये। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ रहा है इसका मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आपसे ये पूछे, मान लो घोड़ा, तो ये कैसा शब्द होगा? देशज? देशज नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा तद्भव। देशज क्यों नहीं होगा? क्योंकि घोड़ा ऐसा थोड़ी ना कि किसी क्षेत्रीय बोली, घोड़ा जहां है वहां है। बात समझ में आया? हाँ, अगर इसको हिंदी में, संस्कृत में क्या कहा जाता है? घोटक। तो घोड़ा को घोटक कहा जाता है। तो अब ये घोटक किस में चला जाएगा? तत्सम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तत्सम में। नॉर्मली घोड़ा किस में हो जाएगा बोलो? तद्भव में, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा है क्या घोड़ा? वैसा तो है नहीं कि यहाँ तुम उसको घोड़ा बोलते हो, कहीं और जाकर कुछ और बोलने लगोगे, है ना, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये कुछ तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज है। अब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से तत्सम शब्दों के तद्भव बन सकते हैं या तद्भव शब्दों के तत्सम होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो, अब यहाँ पे कुछ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, हमें समझना है कि इनके तत्सम क्या बन सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसका तत्सम क्या होगा, या तत्सम दे देंगे और पूछेंगे इसका तद्भव क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है अक्षर, तो अक्षर क्या है? ये देसी लैंग्वेज लिखी गई है। देसी लैंग्वेज का मतलब अब देशज ना समझ लेना, ये है तद्भव ही। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं तत्सम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बोलो? अक्षर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अक्षर। अगला देखते हैं, यहां पे लिखा है अमोल। अमोल का होता है अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य। यहां पे लिखा है अनाड़ी। अनाड़ी का क्या होता है बताइए? अनार्य होता है। क्या होता है? अनाड़। और अजान, अजान का मतलब होता है जो जाना ना जाए, सॉरी, जिसको ज्ञान ना हो कोई, तो उसको क्या कहा जाता है बताइए? अज्ञान। उसके बाद अकेला। अकेला को बोला जाता है एकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल। और अखाड़ा, अखाड़ा को अक्षवाट कहा जाता है। अक्षवाट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे और ये शब्द लिखवा रहा हूं, आप इसको बस लिखते चले जाइए, यह आपके काम आएगा। तो अखाड़ा को क्या कहा जाता है बताइए? अक्षवाट कहा जाता है। नोट करिए, अगला लिखें। अब अगला हमारे पास कुछ तद्भव शब्द लिखे हैं, हमें इसके तत्सम ढूंढने, और कुछ तद्भव शब्द इधर लिखे हैं, हमें इसके क्या करने हैं? तत्सम करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला है हमारा तत्सम, अखरोट। इसको क्या कहते हैं बोलो? अछोट। क्या कहा जाता है? अछोट कहा जाता है। अखरोट को कहते हैं अछोट। अचरज, अचरज में पड़ गए हैं भैया, तो इसका मतलब होता है आश्चर्य में पड़ गई हैं दीदी। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके बाद 98। देखो 98 किसको कहते हैं? 98 अंग्रेजी वाले जान ले, इसको क्या कहा जाता है? 98। क्या कहते हैं? 98। अब ये तो हो गई अंग्रेजी 98, 98 हो गया प्योर हिंदी। अब जरा समझ लेते हैं कि इसको संस्कृत में भी कहा जाता है। इसको संस्कृत में कहा जाता है अष्टानवती। क्या कहा जाता है? अष्टानवती। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो 97 आता तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे? सप्तनवती। बात समझ में आया कि नहीं? फिर षष्ठनवती। ऐसे ही अंग्रेजी संस्कृत की वो होती है, क्या बोलते हैं, गिनतियां होती हैं। चलो फिलहाल संस्कृत पढ़ा देंगे कभी किसी दिन, अभी यहाँ देखते हैं। ठीक है, अदरक का क्या होता है? आद्रक। क्या होता है? आद्रक।
ठीक है। उसके बाद अगला देखते हो अनि। अनि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आरओ में पूछा गया है, मेंस में आया ये क्वेश्चन। अनि, अनि होता है अड़ी। अनि का क्या होता है बोलो? अड़ी। उसके बाद अनेह, उन भैया के अंदर मतलब मैडम के अंदर अब ने मतलब स्नेह नहीं रहा, तो वही हो गया अनेह। अनेह कैसा शब्द हो गया? तद्भव। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? अस्नेह। क्या मतलब? जिनके अंदर प्रेम नहीं रहा अब, ठीक है। तो क्या हो गया? अस्नेह। अम्मा को क्या कहा जाता है बताइए? अम्ब कहा जाता है। अगुआ, अगुआ को कहते हैं अग्रणी। क्या कहते हैं? अग्रणी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अम्मा को क्या कहा जाता है? अम्ब। और अगुआ को क्या कहते हैं? अग्रणी। ये सब पूछे गए हैं, बगैर पूछे वाले एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। याद करो सीधे सीधे, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 80 को क्या कहते हैं? अशीति। 80 को कहा जाता है अशीति। उसके बाद आकाश को क्या कहेंगे? अकार्य। क्या कहते हैं? अकार्य। जिसका आकाश हो रहा है तो जिसका कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है अकार्य। अंगीठी, अग्निष्टिका, इंपॉर्टेंट है ये भी, अग्निष्टिका। अर्घ, अर्क। अंधा, अंध। अंधेरा, अंधकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इतना कहा जाता है, इसको नोट करो फिर आगे पढ़ाएं, जल्दी जल्दी नोट करो। अब आगे देखते हैं अगहन। अगहन का होता है अग्रहायण। क्या होता है? अग्रहायण। आज, आज का होता है अद्य, आधा, ठीक है। आज का होता है क्या? अद्य, ठीक है। हाँ, आज का अध, आधा, आधा क्या होता है? अर्ध, ठीक है। आठ, आठ क्या होता है? अष्ट। उसके बाद आंगन, आंगन का होता है अंगण। क्या होता है? अंगण। उसके बाद आयशु, आयशु का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आयशु का मतलब होता है आदेश। आंवला को कहा जाता है आमलखा। क्या कहा जाता है? आमलका, ऐसे कहा जाता है, इसको बोलते हैं आंवला। उसके बाद अब आ वाले आपके लगभग खत्म हो गए। अब आता है इलायची। अब ई वाले जितने हैं उनको देख लिया जाए। आ वाले तो आपके सारे खत्म हो गए हैं, अब ई वाले जितने हैं उनको देख लिया जाए। देखो इलायची क्या होता है? इलायची होता है एला। एक चीज और है, एक और था, चलो कोई नहीं, अभी याद आएगा बताएंगे। इकट्ठा का क्या होता है? एकत्र। इकट्ठा का होता है एकत्र। 51, 51 का मतलब होता है 51, तो एक पंचाशत। 51 का मतलब क्या होगा? एक पंचाशत। उसके बाद इतना, इतना का क्या होता है बोलो? ईयत। और ईशा, ईशा का मतलब होता है ईर्षा, है ना। उसके बाद 61। अब देखो 61 मतलब 61, तो एक षष्ठ, षष्ठ मतलब 6 और एक मतलब षष्ठ। इतवार, आदित्यवार। इतवार का मतलब होता है आदित्यवार। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इतवार है तो इतवार किसको कहते हैं? संडे को। लोकल लैंग्वेज में इतवार कहा जाता है ना, तो इतवार किसको कहा जाता है? संडे को। उसी को संस्कृत की भाषा में आदित्यवार कहा जाता है। तो यहाँ एक बात बताओ, आदित्य कौन होगा? आदित्य किसका जो है पर्यायवाची होगा? चलो, ओ वेरी गुड। तो आदित्य किसका पर्यायवाची हो गया बोलो? सूर्य का, ठीक है। इसीलिए इतवार का दिन सूर्य देवता के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया बात कि नहीं? कहा जाता है ना कि इतवार को सूर्य का दिन होता है, तो इसीलिए। तो इसका मतलब देखो संस्कृत में यही मजेदार चीज है। अब यहाँ पे आपने इतवार देखा, इतवार क्या हो गया बोलो? तद्भव शब्द हो गया। उसके बाद आपने कहा आदित्यवार है, तो आदित्य यहाँ से निकल कर आ गया कि आदित्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा बोलो? सूर्य का पर्यायवाची भी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिलेट करके पढ़ना है। पढ़ाएंगे हम, पढ़ना सिर्फ तुमको है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो उतार लो इसको, फिर आगे लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तद्भव तत्सम में अगला क्या है? जैसे उत्साह, इसको कहा जाता है उत्साह। क्या कहते हैं? उत्साह। इसका तत्सम हो गया उत्साह। उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब होता है उपर्युक्त। ये आपने हिंदी में लिखा भी होगा, ऐसा नहीं है। बचपन में जब आप लिखते होंगे ना तो लिखते होंगे उपर्युक्त शब्दों से ये पता चलता है, ऐसा वैसा, है ना।
तो ये आपने लिखा ही होगा। उल्लू, उल्लू को कहा जाता है उलूक। क्या कहते हैं? उलूक कहते हैं। ठीक है। उल्हैना, उल्हैना का मतलब होता है उमाल उपालंब, लंभ, उपालंब। ठीक। उसके बाद उठान, उठान मतलब ऊपर, मतलब उत्थान। उत्थान कैसे लिखेंगे? ऐसे ना, इसको लिखते हैं उत्थान। उबालना, इसका होता है उद्वालन, उद्वालन। ये 2017 के आरओ के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझे? उद्वालन। उसके बाद होता है उगना, उगना को कहा जाता है उद्गत। क्या कहा जाता है? उद्गत। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। उगलना का मतलब होता है उद्गलन, इसका तत्सम शब्द होता है उद्गलन। उपास, उपास का शब्द होता है उपवास। क्या होता है? उपवास। जैसे कहती नहीं मम्मी आज हमारा उपवास है ना, उपवास भी होता है वो। उसके बाद उजला, बहुत उजला उजला है, तो इसको क्या कहते हैं? उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल। उबटन, उबटन का क्या होता है? ऊर्ध्वतन। क्या होता है? ऊर्ध्वतन। ऊंचा का क्या होता है? उच्च। उसके बाद ऊंट, ऊंट का होता है ऊष्ट्र। ठीक है। ये 2019 आरओ में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। ऊंचा का, ऊंट का क्या होता है बोलो? ऊष्ट्र होता है। ठीक है। ये वाला पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उगलना, उगलना का क्या होता है? उद्गलन। ठीक। सब इंपॉर्टेंट वर्ड उतार लो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? इकलौता, है ना। इकलौता कौन होता है? एक अकेला, तो एकल पुत्र कहा जाता है इसको, एकल पुत्र। ठीक है। एकल पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर लड़की होती तो एकल क्या हो जाती? पुत्री हो जाती। क्योंकि एकल पुत्र जो हो गया इकलौता हो गया। ऐसा को बोलते हैं ईदृश, ऐसा को कहा जाता है ईदृश। ओला को कहते हैं ऊपल। ठीक है। अब देखो एक बात मेरी सुन लो पहले, ये जो ऊपल है यहां जो लिखा हुआ है ओला, और इसको ऊपल कहते हैं। इस ऊपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर। अब दो बातें यहां और समझ लो। एक होता है तुम्हारा जो है, कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक होता है ऊपल, ठीक है ना, और एक होता है उत्पल। ये दो चीजें होती। ऊपल का मतलब होता है पत्थर, और उत्पल का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। तो ये दोनों बातें याद रखना, पूछा जाता है। समझ में आगे बात की नहीं समझ में आई? ठीक है। ऊपल का मतलब क्या होता है बोलो? पत्थर। और उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। तो यहाँ पे ओला कहो, ऊपल कहो या पत्थर कहो, बात एक ही है। ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अवतार, तो अवतार को एक्चुअली में होता क्या है? ये अवतार होता है ना, होता है कि नहीं होता? अवगुण, अवगुण का मतलब क्या होता है? अवगुण। गलत हो गया यहाँ पे, ये क्या होता है? अवगुण। ठीक है। उसके बाद कपड़ा का क्या होता है? करपट। वस्त्र नहीं, करपट। कपास का क्या होता है? कपास का क्या होता है यहाँ पे? करपास, है ना। उसके बाद किवाड़ का क्या होता है? कपाट। अब आगे देखते हैं। कपूर, कर्पूर। केवट का क्या होता है? कैवर्त। केवट का होता है कैवर्त। कोख का होता है कोच। ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि अगर मान लो कहीं खा हो जाता है तो वो बाद में क्या बन जाता है? छा बन जाता है। आगे देखते हैं। कोयल का क्या होता है बोलो? कोकिल। ठीक है। कबूतर का कपोत। अब देखते हैं कच्चा क्या होता है? कच्चा, हाँ कच्चा होता है कुपच। कांस, कांसा होता है तो क्या हो जाएगा? ये कांस। और कौवा का क्या होता है? काक, है ना, काका जिसको कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? इतना है, इतना आप उतार लो। चलो आगे देखते हैं। कमल का क्या होता है? कमल। कमल का होता है कमल। ठीक है।
इसका 2-3 होता है, अमृत भी होता है। अरे वो तो वो होता है बे, क्या कहते हैं उसको, समनार्थी पर्यायवाची ये सब होता है, ठीक है। ये केला समनार्थी नहीं होता मतलब पर्यायवाची होता है। उसके बाद जो है केला, इसको कहते हैं कदली। क्या कहते हैं? कदली। काज, उसका काज अकाज हो रहा ना, अकाज जैसे कहते हैं ना, तो वैसे काज का क्या हो गया? कार्य। कान का क्या होता है? कर्ण, ये तो जानते होगे। काम का क्या होता है बोलो? कर्म, ठीक। केहरी, केहरी का मतलब हो गया केसरी। क्या होता है? केसरी। कंधा, स्कंध, ठीक है। उसके बाद कुआं, कुआं का मतलब क्या होता है? कूप मंडूक सुने हो ना, मतलब कुएं का मेढक कहते हैं ना, तो वैसे ही वहां पे कुएं का क्या हो गया? कूप हो गया, ठीक। तो आगे देखो, काटना क्या होता है? किसी को काटना, जिसको कहते हैं क्या? कर्तन। चूहे की कर्तन ऐसे बोलते हो ना, कर्तन। खेत, क्षेत्र। खाट, इसका होता है खटवा। गांव में कहते हैं ना खाट, शहर में तो खाट कहते हैं, लेकिन गांव में इसको खटिया भी कहते हैं, है ना। पूर्वांचल की भाषा में इसको कहते हैं खुर। ये होता है छुर। उसके बाद खरपर, खप्पर, ये होता है खरपर। उसके बाद खाई, इसका होता है खाती, ये होता है खाती। खीर, इसका होता है छीर। और खंभा, खंभा का क्या होता है बोलो? स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। तो इतना है, इसको नोट कर लो। चलो, गेहूं का क्या होता है? गोधूम। ग्वाल का क्या होता है? गोपाल। गदहा का क्या होगा? बक। गदहा का गदही, वो उसमें होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। यहाँ पे गदहा का होता है गर्धभ। गाभिन का होता है गर्भिणी, ठीक है। उसके बाद गवैया का क्या हो गया? गायक, है ना। गहरा, गहरे का होता है गंभीर। और गाहक का होता है हाँ ग्राहक, ठीक है। आगे देखते हैं, गंवार, इसको कहा जाता है ग्रामीण, जो कि अपने ही आप में पता नहीं क्यों कहते हैं, है ना। ये समझ में नहीं आया मुझे तर्क, लेकिन कहते हैं। गंवार का हो गया ग्रामीण। गेंद का होता है कंदुक, कंदुक, ठीक है। और गिद्ध का होता है ग्रथ। गेंद का कंदुक ये पूछा गया है बेटा, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और आरओ में भी आया हुआ है, ठीक है। तो और गिद्ध का होता है ग्रथ। ये गा तक हो गए। अब इसके आगे हम लोग घा से रिलेटेड पढ़ेंगे। चलो, अब देखो घा वाले। घोड़ा का क्या होता है बोलो? घोटक। घाव का क्या होता है? घात। घंटी का? हाँ, घंटी का, ठीक है। घर का? ग्रह। घी का? घृत। उसके बाद घिसना का? घर्षण। जैसे घर्षण होता है वैसे घर्षण। घरनी का? ग्रहणी। तो यहां से एक बात और पता चली कि घा भी कहीं कहीं का चेंज किसमें होता है? चेंज गा में चेंज हो जाता है। तो कहीं कहीं घा जिसमें चेंज हो जाता है किसमें बोलो? गा में बदल जाता है। जैसे अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि खा कहीं कहीं कहाँ चेंज होता है? छा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं, हर जगह नहीं, ठीक है। तो ये घा से हो गया। अब गा से नोट करो। देखो, ये जितने सारे मैं करवा रहा हूं आपको तत्सम तद्भव, ये सारे के सारे यूपी पीसीएस में कभी ना कभी पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस में या राज्य आयोग ने, अलग अलग राज्यों के आयोग ने जो पूछा हुआ है, मतलब किसी भी पीसीएस का ले लो आप, तो लगभग पीसीएस में जितने पूछे गए हैं अलग अलग उसमें राज्यों के पीसीएस में, वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी को रट लो, सब यही फंसता है, कुछ घूम घुमा के बहुत ज्यादा मुंह नहीं पूछेंगे। बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलो, चमड़ा का क्या होता है? चर्म। चांद का? चंद्र। चौथा का? चतुर्थ। था है ये, ठीक है, ये। उसके बाद 14 का? हाँ, चतुर्दश, ठीक है। चना का? चड़क, वेरी गुड। उसके बाद चबूतरा का? चतवाक, सॉरी, इसको कहा जाता है चतवाल, कहा जाता है इसको ना, चतवाल। उसके बाद चूरन का क्या हो गया बोलो? चूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये चा के हैं जो पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में। उतार लो, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग। छा से है, छा से क्या है जरा देखो। छा, छाजन, छाजन होता है छादन, है ना। इसके आगे छेद, इसका क्या होता है बोलो, छिद्र। छकड़ा, छकड़ा होता है शकट। उसके बाद जुगती, है ना, युक्ति, इसको कहते हैं युक्ति। के गाँव हम कहते नहीं जुगती लगा लिया उसने, तो युक्ति लगा लिया उसने, ठीक है। जंगला, जंगला का होता है वातायन। हाँ क्या कह रहे हो? युक्ति कर लिया आपने? अबे युक्ति कर लिया का मतलब होता है, मतलब उसने कोई जुगाड़ लगा लिया, समझे, उपाय कह लो। जंगला का क्या होता है, वातायन। जामुन, इसको जम्बू भी कहते हैं, लेकिन एक चीज और भी है, इसको जम्बुल भी कहते हैं। तो दोनों लिख लेना, दोनों ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। जम्बू भी कहते हैं और जम्बुल भी कहते हैं। और जमुना को तो पता ही होगा क्या कहा जाता है, यमुना। तो जमुना हो गया आपका यमुना, ठीक है। उसके बाद जौ, जौ का क्या होता है, जब। जमाई, जमाई का क्या होता है, जमाता। हाँ जमाई राजा भाई। चलो आगे देखते हैं। थाली का क्या होता है, इस थाली, है ना। दही का क्या होता है, दधी। दोपहरी का क्या होता है, द्विपहरी। द्विपहरी होता है, प्रहरी, है ना, दूसरा पहर जिसको कहते हैं। देवर क्या होता है, दीवर, है ना। दीवर का मतलब हो गया दूसरा वर, ठीक है। उसके बाद आई लाइक इट क्या है यार, देवर का क्या होता है, दीवर। आगे देखो, इसको क्या कहते हैं, दीठी। दीठी का क्या होता है बताओ, दृष्टि, है ना, इसको बोला जाता है दृष्टि। दिवस का क्या हो गया बोलो, दिन। उसके बाद दूध का क्या हो गया बताओ, दुग्ध। आधा गा होता है यहाँ पे, 1 मिनट बिगाड़ दो इसको, ये होता है दुग्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा का होता है द्युपट, है ना। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन, दृश्य नहीं बेटा, दर्शन। आगे देखते हैं। धुआं, धूर्म। धीरज, धैर्य। नाच, नृत्य। नाक, मुंह नहीं नासिका, समझे कि नहीं, नाक का मुंह लिखे डाल रहे हैं। निडर, निदर। उसके बाद नेह, स्नेह, ठीक, इतना है। उतारो फिर आगे बढ़े। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास पाहुना, इसको कहते हैं प्रागुण। क्या कहा जाता है, प्रागुण। पत्र, पर्ण, ठीक है। पृथ्वी, तो इसको कैसे लिखेंगे, पृथ्वी। पियारा, पियारा का मतलब कौन होता है, प्रिय, है ना, हमारे प्यारे पति जी। पलंग, पर्रंक, ठीक। पंख, पच। उसके बाद पीठ, पृष्ठ, ठीक है, नोट करो। आगे देखते हैं। पहर का क्या होता है बोलो, प्रहर। पुराना का क्या होता है, पुरातन। पुरातन संस्कृति जैसे कहते हैं ना, तो पुराना। पंछी, पक्षी। पीपल, पिप्पल, है ना। पुरासत, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, समझे। फुर्ती, स्फूर्ति। अगला क्या है, बहिन, भगनी। बहन को क्या बोला जाता है, भगनी। पर्यायवाची में भी ये पूछा गया है, समझे। बहन का पर्यायवाची क्या होगा, या भगनी किसको कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बछड़ा का क्या होता है, बछड़ा का होता है वत्स। बहू का क्या होता है, वधू, ठीक। वेद का क्या होता है, वेत्र, वेत्र। बंदर का होता है वानर। वेद तो जानते ही होगे। हाँ बैल, बैल इसको कहते हैं भृषभ। ये भी कहा जाता है इसको बलिवर्द, है ना, ये भी ध्यान रखना कि इसको वृषभ और बलिवर्द भी कहा जाता है। ब्याह, ब्याह का मतलब होता है विवाह, ठीक है। उसके बाद बच्चा, बच्चा को भी कहा जाता है वत्स,
ठीक, मतलब बछड़ा और बच्चा एक ही कहा जाता है, देख लो संस्कृत में। अगला होता है बाहर। बाहर का क्या होता है? बाह, ठीक है, बाह। उसके बाद भादों, भाद्रपद, क्या कहते हैं इसको? भाद्रपद। उसके बाद भगत, भगत का मतलब होता है भक्त। भैंसा, भैंसा क्या कहा जाता है? महिष, क्या कहते हैं? महिष। उसके बाद भौजाई, भात्र जाया, ठीक है, मतलब भाई की मेहरारू, है ना, भात्र जाया। भ्रमर क्या होता है? भंवरा, ठीक है। उसके बाद मुंह, मुख। मक्खन, मक्खन का होता है मृक्षण। उसके बाद होता है मोर, ये रा है यार, मोर का होता है मयूर, ठीक है, ये मोर का मयूर, रा सही से नहीं बनता है। मोर का हो गया मयूर, क्या हो गया? ठीक है, इतना हो गया, उतार लो इसको। तो आगे देखते हैं हम, रीस का क्या होता है बोलो? ईर्ष्या, क्या होती है? ईर्ष्या। लाज का क्या हो गया बताओ? लज्जा। वैन का क्या हो गया बोलो? वचन। उसके बाद सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य। अगला देखो, साखी का क्या होता है? साक्षी, है ना। उसके बाद ससुर का क्या होता है? स्वासुर, ठीक है, वेरी गुड। और सफेद का क्या होता है? श्वेत। सपना का? स्वप्न। सपना का क्या होता है? स्वप्न। उसके बाद अगला देखो, शब्द का क्या हो गया? शब्द। श्रृंगार का क्या हुआ बताओ? श्रृंगार, ठीक है। और उसके बाद सांवला का क्या हो गया बोलो? श्यामल, ठीक है, श्यामल। उसके बाद हड्डी का क्या होता है? अस्थि। और हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। सब हाथ का होता है हस्त, ठीक। ये आपके तद्भव और तत्सम है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बात समझ में आ गया? नहीं आ गया तो आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे और याद कर लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी आरओ का एग्जाम हो, और पीसीएस तक में भी यही घूम घुमाए पूछे जाते हैं। बात समझ में आया? तो जितना जल्दी आपको ये याद हो जाएगा उतना आपका फायदा है। और यूपी पीसीएस यूपी आरओ में तो कम से कम ये 10 नंबर का आता है सीधे सीधे, और इसमें से फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको याद कर लेना, उसके बाद अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो फिर वो और इम्पोर्टेंट करवा दिया जाएगा आगे। बात समझे? लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना है, इतना आपको याद करके इसको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए, थैंक यू।